नमस्कार, पीपीएफ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पंकज प्रकाश। आज हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन किस प्रकार से मनाया जाना चाहिए और यह कब से मनाया जा रहा है। और इस बार जो रक्षाबंधन पड़ रहा है वो 11 अगस्त और 12 अगस्त दोनों ही तिथियों पर पड़ रहा है। किस दिन मनाना शुभ होगा और किन किन राशियों पर इसका किस किस प्रकार से असर पड़ने वाला है, इसकी पूरी जानकारी हम लेंगे आचार्य प्रदीप नारायण शुक्ल जी के साथ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए पीपीएफ लाइव पर। रक्षाबंधन 2022 की तारीख को लेकर दुविधा की स्थिति है। बता दें कि भाई और बहन के स्नेह के प्रतीक का ये त्योहार सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इसी के साथ ही सावन मास की समाप्ति होती है और भाद्रपद मास की आगमन होता है। इस साल पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त से शुरू हो रही है और इसका समापन 12 अगस्त को होगा। लेकिन भद्दा के साये की वजह से इस राखी इस साल में 11 अगस्त को शुभ नहीं मानी जा रही। इस वजह से कुछ लोग 12 अगस्त को रक्षाबंधन मनाएंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर हमने बात की है आचार्य प्रदीप नारायण शुक्ला जी से। आइए उनसे बात करते हैं किस प्रकार से रक्षाबंधन इस बार मनाना चाहिए। सावन के त्यौहार को मनाने का क्यों मनाया जाता है और इसकी तिथि और समय क्या है? सभी को जय श्री राधे, जय गंगा मैया की। रक्षाबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण महापर्व है। यह पर्व हमारे शास्त्रों में भगवान नारायण और राजा बलि से संबंधित है। जब भगवान वामन के अवतार में राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए और 3 पग में उन्होंने पूरे त्रिलोक नाप लिए। उसके बाद जो 2.5 पग में और तीसरा जो 2.5 पग शेष था वो राजा बलि ने अपना सिर भगवान शिव नारायण को दे दिया। उससे प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने कहा कि आप वरदान मांग लो। तो जो है बलि ने कहा कि प्रभु आप हमें जिस द्वार से हम निकले उस द्वार पे हमें दर्शन दें। तो इस तरीके से भगवान राजा बलि के यहाँ पहुँच गए। तो लक्ष्मी जी इससे परेशान हो गईं और उन्होंने राजा बलि के पास जाके प्रार्थना की कि आप हमें हमारे स्वामी को वापस कर दें। और उन्होंने उसी दिन राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा, जो कि श्रावणी पूर्णिमा थी। उसी दिन से रक्षा बंधन पर्व मनाया जाने लगा। एक दूसरी भी कथा मिलती है जो कि एक सची थी, वो अपने पति की रक्षा। मेरे प्यारे सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन दोनों की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आयुष पुरवार फर्नीचर मार्ट फर्रुखाबाद एवं कला एम्पोरियम का प्रोप्राइटर। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब अच्छे से आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाएं और यही मेरी ईश्वर से कामना है। सदैव सुखी रहें। रक्षा के लिए इंद्र को उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा था, जिसके कारण भी ये महापर्व मनाया जाता है। इसी के साथ जो कल की बात है 11 तारीख भद्रा, तो पूर्णिमा 10:30 बजे लग रही है विश्व पंचांग अनुसार, क्योंकि हमारा बनारस पास में पड़ता है। बनारस पंचांग के अनुसार ही चलते हैं। और परसों उदया में 7:45 बजे तक पूर्णिमा रहेगी। कल की जो भद्रा की बात प्रायः लोग कर रहे हैं, वह भद्रा जो है कहा गया मेष मकर वृष कर्कट स्वर्गे। तो मेष की राशि में भद्रा है, वृष की है, कर्क है या मकर है तो स्वर्ग में वास होता। कुछ लोग मकर की भद्रा को पाताल में भी वास मानते हैं, चाहे पाताल माने या स्वर्ग में माने, लेकिन उसका दुष्प्रभाव पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति पे नहीं पड़ता। क्योंकि 12 राशियों में 4 राशियों को डिवाइड किया गया। 4 राशियों का वास स्वर्ग में, 4 राशियों का पाताल में, 4 राशियों का पृथ्वी पर रहता। जिन राशियों में भद्रा होती है, चंद्रमा वास करता है, जिसके कारण भद्रा देखी जाती है, जब पृथ्वी पर होता है तब कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और इसमें स्वर्ग में है, कुछ लोग पाताल में मान रहे हैं। इन प्रकार स्वर्ग में मानिए या पाताल में मानिए, फिर भी ये बाधित नहीं है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि चतुर्दशी जो है वो रिक्ता तिथि मानी गई है। 10:30 बजे पूर्णिमा लगेगी, उदया में नहीं है। इसलिए कल रक्षा सूत्र बांधना विशेष हितकर नहीं है। जो लोग बांधना चाहते हैं वो निश्चिंतता के साथ बांध सकते हैं, लेकिन अगर जो परसों सुबह बांधते हैं तो सर्वोत्तम रहेगा। क्योंकि निर्णय सिंधु भी उदया तिथि को, उदया पर्व को मानता है। कल बांधना सही नहीं है? जी नहीं। समय क्या रहेगा, समय क्या होना चाहिए? सही समय क्या रहेगा रक्षाबंधन पर? रक्षाबंधन सही समय प्रातःकालीन 12 तारीख को
सूर्योदय के बाद जो है बांध सकते हैं। और जिन लोग पहले कहीं जा रहे हैं, जो लोग कल ही किसी कारणवश बांध रहे हैं, तो वो मन में ऐसा ना बैठाएं कि अब भद्रा है तुम नहीं बांध सकते, क्योंकि चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा है, इसलिए कल विशेष फलदायी नहीं होकर वो परसों ज़्यादा फलदायी मान्य रहेगी। कल बांधने के लिए बांध सकते हैं, अगर बांध सकते हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि मकर की जो भद्रा की बात प्राय आ रही है वह भद्रा पृथ्वी पे वास नहीं है। शुभ फल जो है वो 12 तारीख को मिलता है। हाँ, तो जिस भद्रा का पृथ्वी पे वास होता है उसका शुभ अशुभ फल देखा जाता है, लेकिन यह भद्रा पृथ्वी पे वास है ही नहीं, इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो जैसे कि आपने देखा, पूरी जानकारी आचार्य प्रदीप नारायण शुक्ला जी ने दी। अगले वीडियो में आप देखिएगा कि किन किन राशियों को किन किन प्रकार से इस रक्षाबंधन पर अपना रक्षाबंधन का जो पर्व है वो बनाया जाना चाहिए, और किन किन राशियों पर कितना फ़र्क पड़ने वाला है, क्या शुभ है क्या अशुभ है। अगला वीडियो आप देखेंगे बहुत ही जल्द PPF लाइव पर।